नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए एक और नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी 27 फरवरी से 27 मार्च 2025 तक यहाँ पर स्टार्ट है आपके। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसके हम शॉर्ट में नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं और कौन कौन स्टूडेंट यहाँ से अप्लाई कर सकता है, इसमें कौन यहाँ पर एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो पहले इसकी पूरी हम जानकारी इसमें देख लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन इसको डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर देखिए 25 फरवरी को आपका ये इशू हुआ था। तो इसमें सबसे पहले तो आप देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान, आपका जो SC ST उनके लिए यहाँ पर ये वैकेंसी है। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं पोस्ट का नाम कंप्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनो, वाहन चालक और भृत्य यानी अर्दली। आपकी 3 प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर आपको पदों की संख्या दी गई है और यहाँ पर मिनिमम आयु यहाँ पर दी गई है, अधिकतम दी गई है और यहाँ पर आपको वर्ग यहाँ पर दिया गया है। तो इतना काम आपको यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर शिक्षण योग्यता की बात और कर लेते हैं। तो जैसे आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर से स्टेनो की है तो सम्मानित प्राप्त बोर्ड से 12th पास होना चाहिए एंड ITI या पॉलिटेक्निक से कम 80 वर्ड पर मिनट हिंदी में या अंग्रेजी में शीघ्र लिखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो जो मध्य प्रदेश शीघ्र लिखन मुद्रण परिषद अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से 80 वर्ड पर मिनट आपका जो हिंदी या अंग्रेजी लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि ये भी नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अखिल भारतीय तकनीकी परिषद जो आपका होता है पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। या ये भी नहीं है तो आपकी जो CPCT होती है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो आपका संस्था से कंप्यूटर परीक्षा आपकी उत्तीर्ण यहाँ पर होना चाहिए। और दूसरी पोस्ट हमारी वाहन चालक हेतु तो आपके पास 8वीं पास होना चाहिए प्लस यहाँ पर वाहन चलाने का आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए और यहाँ पर जिसकी अवधि यहाँ पर समाप्त नहीं हुई वो आपके पास होना चाहिए। और हल्की मोटर वाहन चलाने के 5 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट हमारी भृत्य यानी अर्दली की, तो उसमें आपके पास 8वीं सिंपल पास मांगा है। उपरोक्त में से 3 पदों हेतु शर्तें मध्य प्रदेश विद्युत नियामक तृतीय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम के अनुसार रहेगा। और अन्य शर्तें यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ मध्य प्रदेश की आवेदक यहाँ पर मूल निवासी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए और शिक्षण तालिका के अनुसार यहाँ पर होना चाहिए। और अभ्यर्थी का चयन, ये बाकी सभी जानकारी यहाँ पर आपको देख लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसीजर भी दिएगा, तो इन सभी को आपको देखना, ये आपका काम है। यहाँ पर देख सकते हैं और महत्वपूर्ण तिथियाँ तो यहाँ पर 27 फरवरी से स्टार्ट है और 27 मार्च तक यहाँ से आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब बाकी की जानकारी और देख लेते हैं, इसमें एप्लीकेशन फीस क्या लग रही है तो वो भी देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, यहाँ पर 100 रुपये आपको यहाँ पर देना होगा प्लस GST यहाँ पर रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो यहाँ पर इनका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और email ID भी दी गई है, तो इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और इसकी नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, तो चलिए वो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल में टाइप करना है MP ऑनलाइन, इस प्रकार से आई फॉर्म, इस प्रकार से और सर्च पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे सर्च पर क्लिक करते हैं आपको जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार से एक नया पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो यहाँ पर आपका पेज ओपन हो जाएगा, तो इसको आपको कट कर देना, जो यहाँ पर कट का ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको कट कर देना है। अब यहाँ पर आपको नीचे को आना है, तो एक आपको यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी चल रही है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपकी जो मध्य प्रदेश की रेगुलेटरी वाली जो भी आपकी इसकी हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर चल रहा है। एक वैकेंसी आपकी मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर में चल रही है, लैब टेक्नीशियन लैब अटेंडेंट की यहाँ पर, तो इसकी लास्ट डेट आपकी 20 मार्च यहाँ पर रखी गई है। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है तो चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसको आप देख लीजिए। तो यदि आप एलिजिबल है तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी वैकेंसी आपकी एक और चल रही है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी चल रही है। तो इसका भी फॉर्म फिल का पूरा चैनल पर वीडियो अपलोड है, तो उसको भी आप देख सकते हैं और एलिजिबल हैं आप तो उसको भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जिस पोस्ट की हम बात करें तो उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो रूल व क्वेश्चन दिख रहा है इस पर आपको सिंपल इस प्रकार से क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए तो जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ओपन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है साइड में इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे इस प्रकार का पेज ओपन होगा तो यदि आपने इसके पहले कभी फॉर्म फिल किया है तो आपने इसका जो अकाउंट बनाया है तो वही यूजर नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड फिल कर देना है और यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करके
यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यदि आप अपना पासवर्ड या यूजर नेम भूल चुके हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और दिख रहे हैं, फॉरगॉट यूजर नेम का और फॉरगॉट पासवर्ड का। इन दोनों पर क्लिक करके आप इसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप पहली बार फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आपने इसका अकाउंट नहीं बनाया है, तो नॉट रजिस्टर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये जानकारी आपके लिए बताई जा रही है। और आपको ये मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सपोर्ट आप जरूर, स्टूडेंट सभी सपोर्ट जरूर करें। और इससे समझ जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको अपना नाम फिल करना है, फर्स्ट नाम फिल करना है, ध्यान से समझिए। और सभी जानकारी आपको 10th की मार्कशीट जो कि 10th की सर्टिफिकेट में से ही आपको फिल करना है। और सभी जानकारी आपको अंग्रेजी की कैपिटल लेटर यानी जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर होते हैं उसमें ही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। अब यहाँ पर आपको लास्ट नेम, यदि आपकी मार्कशीट में लास्ट नेम नहीं दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल आपको खाली नहीं छोड़ना, नहीं यदि खाली छोड़ेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से फिल नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल NA इस प्रकार से फिल करना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, यदि आपका मिडिल नेम या लास्ट नेम आपका नहीं दिया है तो यहाँ पर आपको NA फिल करना है। यहाँ पर फादर्स नेम फिल करना है, यहाँ पर मदर्स नेम फिल करना है जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में दिया है। यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ पर आपका जेंडर मेल या फीमेल जो भी है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी, ये पोस्ट आपकी SC ST के लिए ही है, तो इसको प्रकार से जो भी आपकी उसको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर वही आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपकी सही ईमेल ID फिल करनी और मोबाइल नंबर और ईमेल ID सही फिल कीजिए। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे भी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल पर ही आपको मैसेज किया जाएगा, इसलिए आपको ये सही फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे को आना है, तो यहाँ पर आपको यूजर नेम बना लेना। अब यूजर नेम कैसे बनाना है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम है जैसे अजय कुमार, फॉर एग्जाम्पल के आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपको ये इस प्रकार से आपको कोई भी इस प्रकार से आपको ID बनानी है, थोड़ी सी यहाँ पर यूनिक होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है, तो पासवर्ड का स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम अजय है तो AJEY@675 इस प्रकार से आपको कोई भी यहाँ पर डिजिट बनाइए। और ये यूजर नेम और ये पासवर्ड को आप कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड आएगा, आंसर की आएगी, तो सब कुछ यहाँ पर इसी से एक्सेस कर पाएंगे। यदि आप ये भूल जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड निकालने में अन्य जानकारी देखने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इसको नोट करना है। और यदि यूजर नेम अवेलेबल नहीं तो यहाँ पर आप संख्या को चेंज कर दीजिए, तो आपका यूजर नेम यहाँ से बन जाएगा। जो आपने पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। और जो कैप्चा देख रहे हैं कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यदि आप लॉगिन हो चुके हैं तो ठीक है, यदि नहीं हुए हैं, आप लॉग आउट हो चुके हैं ऑटोमेटिक, तो जो भी आपने यूजर नेम बनाया है वही यूजर नेम आपको यहाँ पर फिल करना है और वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। और जो कैप्चा देख रहे हैं कैप्चा को अब यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर आपको सिंपल क्लिक करना है। तो जैसे आप डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेते हैं तो अब आपको यहाँ पर इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन, रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म और कुमाई फील्ड रिसिप्ट। तो जब यहाँ से आप फॉर्म फिल कर देंगे तो इस वाले ऑप्शन का यूज करके एप्लीकेशन को निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करनी होगी। तो जो प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपके यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा, ये अभी हमने रिमूव कर दिया है आपको पर्सनल जानकारी के कारण। तो यदि आपका इसमें स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो चाहिए तो अभी इसको आप दोबारा सुधार सकते हैं। यदि आपका मिडिल नेम भी है तो इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपकी स्टार्ट में नहीं दिख रहा था लेकिन अभी आपको दिख रहा है, यदि नहीं तो इसको आप छोड़ देना है। यहाँ पर आपका लास्ट नेम यदि है तो ठीक है, नहीं है तो आपको नो NA इस प्रकार से नहीं फिल करने देना है आपको। अब यहाँ पर आपको फादर्स का नाम, सॉरी आपका जो पूरा नाम है अब आपको यहाँ पर पूरा नाम हिंदी में फिल करना है। आपको हिंदी में सही स्पेलिंग नाम आपको फिल करना है। इसका अपनी कैटेगरी और जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल और आपकी कैटेगरी। यहाँ पर आपका यदि ट्राइबल ग्रुप से हैं आपको इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका मैरिटल स्टेटस, मेरिट अनमेरिड, इसको आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट आपका यदि आप 40% है इसकी डेसिबल है तो एस करना है। अब यदि आप जैसे एस करते हैं तो इसकी आपको फिर आपको जानकारी देनी है कि इनमें से डिसेबिलिटी आपकी प्रकार क्या है, इस प्रकार से आपको दे देना है जो भी आपका है। और इसके बाद आपको सी नेक्स्ट पर आपको सिंपल क्लिक करना है। यदि आपके पास डिसेबल नहीं है, आप डिसेबल, तो नो पर क्लिक करना है, तो आपकी ऑप्शन ये हाइड हो जाएंगे और सी नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है और सभी जानकारी आपको सही स्पेलिंग चेक करके ही फिल करना है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस यानी आपकी वर्तमान पता आपको फिल करना है। तो पूरा एड्रेस आपको हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, कॉलोनी, अपार्टमेंट, लैंडमार्क जो भी सब कुछ आपको यहाँ पर इस लाइन में फिल कर देना है। यहाँ पर आपका स्टेट मध्य प्रदेश करना है और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको तहसील SCT फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड फिल कर देना है। अब यदि आपका ये तो आपका प्रेजेंट एड्रेस, अब आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर टिक करना, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर ऊपर और नीचे फिल हो जाएगी। और यदि दोनों प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो दोनों को आपको अलग अलग फिल कर देना है। यहाँ पर आपको यदि मोबाइल नंबर कोई मिस्टेक है तो इसको आप दोबारा सुधार लीजिए। यहाँ पर ईमेल ID में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो इसको सुधार लीजिए।
और सीबी नेक्स्ट पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो इसको आपको सही तरीके से ही ऐड करना है। तो सबसे पहले यदि आप 8वीं पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर 8वीं सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एग्जामिनेशन करना है तो आपको 8वीं सेकेंडरी एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट जनरल, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट टाइप का रेगुलर था, पार्ट टाइम था, प्राइवेट था, जो भी था आपको उसको सिलेक्ट करना है। आपने 8वीं किस बार से पास किया था वो, यहाँ पर बोर्ड का नाम किस बोर्ड से किया है, यहाँ पर सिस्टम आपका, तो परसेंटेज या मार्क्स सिस्टम जो भी था आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 8वीं का रोल नंबर, यहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो, और टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो, और परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल करना है, और 8 पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको 10th की जानकारी देनी है, इसी प्रकार से 8वीं की जगह आपको अब उसके बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से हाई स्कूल की जानकारी देनी है, फिर वही आपको ऑल जनरल सब्जेक्ट, इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपको रेगुलर, पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम, मार्क्स सिस्टम, रोल नंबर, ऑब्टेन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज और ऐड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जानकारी ऐड हो जाएगी। इस समय आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, तो अभी हमने ऐड नहीं की, तो यहाँ पर आपको 8वीं की जानकारी दिख जाएगी। इसके यहाँ पर आपको यहाँ पर हाई स्कूल एंड 12th की जानकारी दिख जाएगी। इसी प्रकार से आपको ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर आपको आप 12th की जानकारी देनी है, इंटरमीडिएट की जानकारी देनी है आपको यहाँ पर, वही आपको फिर एग्जाम का नाम आपको 11 और 12, यहाँ पर आपको आप किस ग्रुप से आपने यहाँ पर पास किया है, साइंस, आर्ट जो भी है, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका था। यहाँ पर प्राइवेट या रेगुलर जो भी था वो, पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम, मार्क्स सिस्टम, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज और 8 पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, आप यहाँ पर 12th की जानकारी भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसी प्रकार से यदि ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की जानकारी भी दे देना है, और आपको एक जानकारी और ऐड करनी है। अब जैसे यहाँ पर आपकी जो कंप्यूटर ऑपरेटर स्टेनो की है, तो इसकी आपको ITI की है, इनमें से जो भी की है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर दक्षता परीक्षा CPST। तो यदि आप ITI की है तो इसको ITI की जानकारी भी ऐड करनी है। और दूसरी पोस्ट आपकी कौन सी है, इसमें देखिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मोटर व्हीकल लाइसेंस का अनुभव, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन आएगा यहाँ पर 8वीं पास, तो ये आपको यहाँ पर देना है। तो अब आपको पॉलिटेक्निक की जानकारी ऐड करनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा मिल जाएगा। आपको दिखा देते पहले एक बार हम, यहाँ पर आपको डिप्लोमा सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा डिप्लोमा के, तो इनमें से जो भी आपको यहाँ पर डिप्लोमा मांगा है, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में यदि ITI या डिप्लोमा आपका पॉलिटेक्निक जो भी आपको यहाँ पर मांगा है, तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे को चलिए, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी इनमें से आप की हैं, ये आपको यहाँ पर उसको ऐड करना है। यदि आप ऐड नहीं करते हैं तब आपको यहाँ पर फॉर्म, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपका ITI इंस्टीट्यूट, अब इनमें से जो भी यहाँ पर आपको मांग गया है वो आपको यहाँ पर देना है, आपका इस प्रकार से आपको देना है। इसी प्रकार की पूरी जानकारी ऐड कर देनी है और आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। इसको हम बाद में ऐड कर लेंगे, तो अभी आपको सब कुछ आपको चेक कर लेना, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका फोटो अपलोड करने का। तो फोटो आपको ऐसी अपलोड करनी है कि वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, और आपको JPG फॉर्मेट अपलोड करना है, और आपको 80 KB से देखिए आपकी फोटो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से अपलोड करना है। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, और इन दोनों पर आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। और अपनी कैटेगरी अनुसार आप जो फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र और आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, ये दोनों आपको अपलोड करना होगा, और JPG फॉर्मेट में अपलोड करना, और 200 KB से अधिक यहाँ पर आपका नहीं होनी चाहिए। और अब यदि आपकी पिक्सल हाइट रिसर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके पहले आपको जो MPPSC के लिए फोटो सिग्नेचर में प्रॉब्लम आ रही थी उसका वीडियो बनाया है, तो उसमें भी आप यहाँ पर सिर्फ आपको हाइट में और पिक्सल में आपको सिर्फ 200 कर देना है, और आपको 200 के बीच में कर देना है, और इसको आपको अपलोड कर देना है, और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सिंपल क्लिक कर देना। उसका वीडियो की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपका पूरा प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार आपको इस पर क्लिक करके सर्टिफिकेट चेक कर लेना कहीं और कुछ और तो अपलोड नहीं हो चुका है, और इस पर भी आपको चेक करके देख लेना कि निवास की जगह कुछ और अपलोड तो नहीं हो चुका है, और आपका सब कुछ सही, तो आपको यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके इसकी प्रोफाइल को आपको प्रिंट कर लेना है। तो ये तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी। अब इसकी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए क्या करना होगा, तो या तो आपको जो होम का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से होम पर क्लिक करते हैं तो अब आपको एक रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपका दोबारा से इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो अब आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर सिंपल क्लिक कर देना है। इसके बाद यदि आप लॉग आउट हो चुके तो दोबारा से आपको लॉग इन कर लेना है, और यदि आप लॉग इन है तो आपको प्रोफाइल का सेक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको सब कुछ चेक कर लेना है, यदि कोई मिस्टेक है तो उसको एडिट कर लेना है प्रोफाइल सेक्शन में जाकर, और सब कुछ सही तो आपको सिंपल नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको यहाँ पर अलग अलग पोस्ट दिख रही है, तो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है नोटिफिकेशन में चेक कीजिए, उस पोस्ट के सामने आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर वाहन चालक के लिए एलिजिबल है तो इस पर क्लिक करना है, और यदि प्यून भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पोस्ट के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा प्यून को क्लिक कर देते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका ये फॉर्म लॉक हो चुका है, अब इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। यदि आपको चेंज करना है दूसरी पोस्ट के लिए देखना है तो दोबारा से आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर आना है, इस प्रकार से लॉग इन करना, इस प्रकार से डैशबोर्ड पर आना है और इसको चेक करना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हो अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको जो भी इनमें से थी आपकी 8वीं एंड हाई स्कूल है, आप 8वीं एंड हायर सेकेंडरी,
8वीं 10th और 12th पास जो भी इनमें से हैं, 8वीं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन पास हैं। अब जो भी आपके पास है उसको आप सेलेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम सिंपल 8वीं ही कर देते हैं, या आप 8वीं 10th 12th 8वीं के साथ ग्रेजुएशन भी किए हैं और 8वीं के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी आपके पास है इनमें से आपको ये चेक सेलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट क्या भूतपूर्व सेना के दी हैं तो हाँ पर, नहीं तो नहीं पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसको दे दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर दिख रहा है यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल करना है बैंक का। यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर फिल करना है। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम, तो बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज देखिए, उसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बैंक का नाम फिल करना है और यहाँ पर आपको IFSC कोड फिल कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो 8वीं की मार्कशीट है उसको आपको 200 KB तक आपको JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। और रिसार्च कैसे करना है, यदि प्रॉब्लम आ रही है तो प्रोफाइल वाले सेक्शन में भी आपको बताया है, वो आपको वीडियो देख लेना है रिसर्च करके। इसके बाद यहाँ पर आपको जो अन्य योग्यता का प्रमाण पत्र है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 8वीं के साथ आप जैसे 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं और आपने प्रोफाइल में ऐड किया है, तो इन सभी को करना क्या है, आप किसी स्कैनर में जाकर इन सभी की पहले इमेज को PDF बना लेना है, कंबाइंड PDF, और कंबाइंड PDF को यहाँ पर आप अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका फोटो पहचान और पता प्रमाण पत्र है, तो जिसमें आपका नाम दिया हो और आपका पूरा एड्रेस भी दिया हो, जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, आपका वोटर ID कार्ड हुआ, तो दोनों की साइट के आपको स्कैन करके PDF का बना लेना है कंबाइंड करके, और यहाँ पर आपको PDF में ही अपलोड करना है। जहाँ JPG दिया है उसको JPG में अपलोड करना है। अब जैसे यहाँ पर PDF में अपलोड करना है, यहाँ पर भी PDF में अपलोड करना है, और 500 KB से देखें आपकी साइज़ यहाँ पर ये नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको आई हेयर वाई पर टिक करना और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन दिख जाएगा, तो पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी इसको फीस पेमेंट कर देनी है और इसका आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है। यदि आपको प्रिंट लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, फायरफॉक्स ब्राउजर को डाउनलोड कीजिए, उससे अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कीजिए और फॉर्म का प्रिंट को आप निकाल के सेव करके रखिए। तो यदि आप समझिए बाई चांस यदि अपना फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर भूल चुके और प्रिंट नहीं ले पाएँ, तब आपको एप्लीकेशन नंबर कैसे फाइंड करना है, तो इस प्रकार से जो डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको एक माई फील्ड एप्लीकेशन रिसिप्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक डिपार्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका एग्जाम यहाँ पर आपको बता देते हैं पहले। पर आपकी जो भी एग्जाम है थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखिए, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन MPERC, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एग्जाम करने में इस पर क्लिक करना है और आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से एक पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको पेमेंट की स्टेटस दिख रहा है, यदि आपका पेमेंट हो चुका है तो पेमेंट दिखेगा, ट्रांजेक्शन नंबर दिखेगा और आपको डेट दिखेगा। यदि पेमेंट नहीं हुई तो आपको पेमेंट करना होगा। और यहाँ पर कोई ब्लू कलर में एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, इस एप्लीकेशन नंबर भी आपको यहाँ पर टच कर देना है, तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। यदि आपने पेमेंट नहीं की तो उसको पेमेंट कर दीजिए, और उसकी प्रिंट को आप नहीं लिया है तो प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।